बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.12। एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 3 में देगा ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू। आज हमें ग्राफ ड्रा करना है टू वेरिएबल्स में जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए गए उनका। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। चलो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके इनके पॉइंट्स फाउंड आउट करेंगे और देन हम उसको क्या करेंगे, इनको ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करना। -3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया प्लस 2। -3 2 ज़र 6 प्लस 2। -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमें पॉइंट मिलकर जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। तो हम नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू -3 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, हम 0 प्लस 2। 3 0 ज़र 0 आ जाएगा प्लस 2। 0 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हमारे पास। अब हम पॉइंट मिल गया 0 और 2। जब x की वैल्यू 0 थी और y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह हम थर्ड वैल्यू पुट करेंगे x की। पुट x इज इक्वल टू -2। तो हम नेक्स्ट जगह क्या पुट कर देना -2। y इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स -2 प्लस 4। 3 2 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे +6 प्लस 2 प्लस 2 क्या हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमारे पास पॉइंट 2 क्या मिल गया इसमें, एक्स की जगह जब हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 8। -2 और 8। अब हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब हम अपने ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। जो हमारे ये 3 पॉइंट्स दिए गए इनको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पेपर हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करना, जो तीनों पॉइंट्स निकालने हैं हमने मतलब 3x की और 3y की वैल्यूज निकाली हैं, उनको बारी बारी यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पॉइंट 2 दी गई 2 और -4। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की क्या है माइनस। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को ड्रा करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, पॉजिटिव का 2। ये 2 अब इसको लोकेट करते हैं 4 पे। ये -4 पे हम इसको लोकेट कर, ये पॉइंट आ गया 2 और -4। ये एक हमने पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट हमें जो 2 दिए गए थे वो जब हमने x 0 पुट किया था 0 और 2। एक्स की वैल्यू क्या थी 0 और वाई की क्या थी 2। एक्स 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे, और y की 2। ये हमारे पास पॉइंट आ गई। दूसरा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट अपना फाइंड करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था -2 और 8। ये आप देख सकते हैं -2 और 8। जब x की वैल्यू -2 थी तो y की क्या थी 8। अब हम अपने नेगेटिव एक्स 2 है तो नेगेटिव 2 लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास -2 आ गया। अब -2 हम देखते हैं 8 कहाँ पे आ रहा है, प्लस का y। ये y एक्सिस पे हम चले गए, 8 आ गई। ये पॉइंट, ये हमने पॉइंट लोकेट कर लिया। तो हमारे पास अब 3 पॉइंट आ गए इसके। 3 पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिया। तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, लाइन लगा देंगे इन पे। तो हमारे पास तीनों पॉइंट आ जाएंगे। हम शो कर देंगे ग्राफ पेपर पे इसको। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से तो अच्छी तरह से इसको मिला देंगे, एरोस लगा देंगे दोनों साइड पे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की -4। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या था, एक्स की वैल्यू क्या थी 0 और वाई की 2। 0 और 2। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की क्या है 8। इस ये हमने तीनों पॉइंट लोकेट कर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें दिया गया y इज इक्वल टू 2x - 3। सॉल्व करेंगे इसको। y इज इक्वल टू 2x - 3 हमारे पास आ गया। इसको पुट करेंगे। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2। तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x की जगह का 2 पुट करेंगे -3। 2 2 ज़र 4 -3। 4 -3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो हमारे पास पॉइंट हमें क्या मिल गया, एक्स की जगह 2 और वाई 1। जब एक्स 2 था तो वाई क्या आ गया 1। अब हम नेक्स्ट एक और वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पुट x इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने 0। 0 पुट करने में y इज इक्वल टू 2x - 3 है। लिख दें y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 0 -3। 3 पुट किया तो हमारे पास 2 0 0 0 -3 0 -3 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 0 एंड -3। हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए।
अब हम करते हैं एक और पॉइंट पुट करते हैं एक्स की जगह पे। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने 3। अब एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में 3, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 में वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे क्या पुट कर 3 माइनस 3, 2 3 जार 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। आंसर आ गया। हम पॉइंट मिल गए 3 एंड 3। तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ गए, एक तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए एक्स के और 3 पॉइंट्स मिल गए वाई का। अब इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ग्राफ पेपर की तरफ हम चलते हैं। ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया था 2 और 1। जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट अपना। x2 है, y1, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -3। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, माइनस वाई की -3, वाई -3 यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया 3 एंड 3। x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है। अब हम देखते हैं x पॉजिटिव 3 है, y भी पॉजिटिव 3, ये x3 आ गया और y3 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 3 तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, लाइन शो कर देंगे और ग्राफ को दिखा देंगे कि ये हमारे पास लाइन आ गई। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे अब आपस में मिला देंगे। तो मिला देंगे और साथ इसको क्या करेंगे मिलाने के बाद एक एरो लगा सैंपल लगा देंगे। ये एरो लगा दिया इधर भी एरो लगा दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर। ये पॉइंट हमारे पास क्या था 3 एंड 3, 3 एंड 3 हमें लिखते। ये पॉइंट क्या था 2 और 1 की वैल्यू 2 और y की 1। और ये पॉइंट क्या था 0 और 3 -3 सॉरी। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें दिया गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे x को एक साइड पे ले जाएंगे, y माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। क्या करेंगे माइनस खत्म करना है तो माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास माइनस वाई वैसे का वैसे आ गया। अब हम माइनस माइनस दोनों साइड पे कैंसिल कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 4। हमारे पास ये क्वेश्चन एक आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे एक्स की हम वैल्यूज पुट करेंगे और वाई की वैल्यूज निकालते जाएंगे। जैसे हम लास्ट पर पुट x इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स जब 1 पुट किया -4, 2 1 जार 2 -4, 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया x1, वाई की वैल्यू क्या आ गई -1 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे अब 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है ना y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसमें पुट करना है हमें। तो y इज इक्वल टू 2 एक्स 0 -4, 2 0 जार 0 आ जाएगा हमारे पास -4 वैसे का वैसे 0 -4 -4। तो हमारे को पॉइंट हमें क्या मिल गया एक्स की जगह पे जब हमने 0 पुट किया y क्या आ गया -4, 0 और -4 हमें पॉइंट्स मिल गए। अच्छा सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम वैल्यूज पे थर्ड पॉइंट पुट कर दें एक्स की जगह पे पुट x इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे अब 3। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स जगह 3 -4, 2 3 ज़ा 6 -4, 6 -4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो हमें अभी पॉइंट क्या मिल गया 3 एंड 2। इस तरह हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर हम की तरफ आ गए। तो अब हम जो तीनों पॉइंट्स हमने निकाले बारी बारी उनको पुट कर। पहले पॉइंट हमारे पास क्या 1 और -2, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की क्या -2। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था 0 और -4, एक्स की जब हमारे पास वैल्यू 0, वाई की क्या -4, ये पॉइंट हमारे पास आ गया इस पर। और थर्ड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था अभी, तो उस पॉइंट को हम देखते हैं। वो पॉइंट हमारे पास है 3 एंड 2, एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 2। देखते हैं एक्स की वैल्यू ये 3, वाई की वैल्यू क्या है प्लस का 2। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट। अब तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे अपने ग्राफ पर लाइन लगा कर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लाइन लगा के इसको हम शो कर देंगे कि ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे पास लाइन शो हो, स्ट्रेट लाइन मिल जाए।
तो ये हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, एरो लगा दिया दोनों तरफ। अब पॉइंट्स को बता देते हैं कौन कौन से। ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, वाई की क्या है 2। ये पॉइंट क्या है, ये वाला एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की -2। ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, वाई की -4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है एक्स 3x - 5y = 15। सॉल्व करते हैं इसको। 3x - 5y = 15। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स या वाई की हमारी मर्जी जो वैल्यू निकालना है, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स 3x = 15 - 5 इधर प्लस का 5y हो जाए। हमने वैल्यू एक्स निकालनी है, 3 को दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो ये 3 3 से कट गया। एक्स हमें पता है 15 + 5y/3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब वाई की जगह पुट करेंगे, पहले हम एक्स की जगह वैल्यूज पुट करते थे, अब हम वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वाई की जगह पुट कर देंगे, पुट वाई = हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यू 3। एक्स वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 जहाँ जहाँ वाई 1। एक्स = 15 + 5 वाई की जगह 3/3। तो हमारे पास वैल्यू आ रही = 15 + 15 5 3 = 15/3। हमारे पास 15 + 15 30/3। 3 1 3 3 10 30। तो हमारे पास 0.1 आ गया 10। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट हमें मिल गए एक्स और वाई के। तो जब हमने एक्स वाई 3 पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10। एक्स की वैल्यू हमारे पास लिख देंगे 10 और वाई क्या आ गया 3। तो इस तरह हमारे पास भी पहले हमारे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट सेम एज इट इज पुट y = 0। वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। एक्स = 15 + 5 वाई की जगह क्या पुट कर देंगे 0/3। तो क्या करें, 15 5 + 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 15 + 0 15/3। फिर 3 1 3 5 15 3 5 5 आ गया हमारे पास पॉइंट। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 और वाई की क्या आ गई 0। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट्स निकले। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पुट करते हैं। पुट एक्स की जगह नहीं आएगा, वाई आएगा यहाँ पे। y = -3। एक्स गलती से हो गया तो x = 15 + 5 वाई की जगह क्या पुट कर देंगे -3/3। हमारे 15 प्लस माइनस माइनस 3 15/3। 15 - 15 0/3। 0 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। तो इस तरह हमारे पास तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। अब हम चलते हैं अपने से ग्राफ पेपर की तरफ। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर पे मैंने अपने जो पॉइंट्स फाइंड किए थे उन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। तो जो फर्स्ट हमें पॉइंट जो किए थे तो वो क्या थे हमारे पास 10 और 3। एक्स की वैल्यू क्या थी 10 और वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3। एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो एक्स 10 ये आ रहा है, वाई 3। यहाँ से हम वाई 3 को लोकेट करते हैं। ये 3 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया गया था 5 और 0। एक्स की वैल्यू क्या थी 5, वाई की क्या थी 0। यहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है ना, तो ये आ गया। थर्ड पॉइंट हमें क्या था 0 और -3। एक्स अब क्या है 0 और वाई क्या है -3। एक्स 0 वाई -3, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमें 3 पॉइंट्स मिल गए 1 2 और 3। अभी तीनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या आपस में मिला दिया। ये पॉइंट हमारे पास क्या है 10 और 3। ये पॉइंट क्या है 5 और 0। और ये पॉइंट क्या है 0 और -3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट में दिया गया y = 1/2 x - 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। y = 1/2 x - 5। अब हम क्या करेंगे, पुट x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x = 2। x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो y = आ जाएगा 1/2। x जगह 2 पुट किया 2 - 5। ये 2 2 से कट गया 1 - 5। 1 - 5 हमारे पास क्या आ जाए -4। हमें पॉइंट क्या मिल गया यहाँ पे
एक्स की 0.2 और वाई एक्स जब 2 पुट का तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -4 पॉइंट एक मिलके। अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब x क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 0, तो क्या जाए y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -5। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 -5, 0 -5 क्या आ जाए -5। जब हमने x 0 पुट किया तो y क्या आ गया -5। अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू, अब -2 पुट कर देंगे तो मैं y इज इक्वल टू 1/2 x या क्या आ जाएगा -2 -5। ये 2 से कट गया, प्लस माइनस -1 -5 -1 -5 -6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने x क्या पुट किया -2 तो y क्या आ गया -6। इससे हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, 3 x के आगे 3 y के आगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, हमने ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है। तो चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर पर हमने जो हमें गिवन पॉइंट दिए गए थे उनको लोकेट करना है। तो चलिए हम पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। जब हम देख सकते हैं x हमने क्या पुट किया है 2, तो y क्या है -4। जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की क्या है -4। ये 2 -4 कहाँ पे आ रहा है 2 में, यहाँ पे। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, जब हमने x 0 पुट किया y क्या है -5, x 0 y -5, ये आ गया। नेक्स्ट x जब हमने -2 पुट किया है तो y क्या है -6, x -2 है और y -6, x -2 y -6। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास। 3 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 2 -4, ये क्या है 0 -5, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया -2 और -6। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया। इस लास्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या देंगे अब सोल्यूशन y इज इक्वल टू -2/3x + 4। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू का पुट करेंगे 3, y की इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 + 4। ये 3 से कट गई, हमारे पास क्या बच गया -2 + 4, -2 + 4 आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो हमें पॉइंट मिल गया 3 और 2। अब हमने क्या करेंगे, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट करेंगे। और करें y इज इक्वल टू -2/3, 2/3 x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे और +4। 0 दूसरा मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, 0 + 4, 0 + 4 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट मिल गया 0 और 4। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे -3। तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू -2/3 इंटू -3 + 4। ये 3 से काट गया माइनस माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा। 3 2 प्लस का हो जाएगा +4, 2 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया -3 एंड 6। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गया। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे लोकेट करते हैं। चलो ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर पर हमने पॉइंट्स को लोकेट करना। तो पहले पॉइंट जो हमें 2 दिए गए वो 3 और 2। एक्स की वैल्यू क्या है +3 और वाई की 2, ये 3 और वाई की 2। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमें 0 और 4 दिया। एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की क्या है 4, प्लस का 4 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट हमें एक्स की वैल्यू -3 और वाई की 6 प्लस, एक्स की वैल्यू क्या है -3 और वाई की +6, ये -3 आ गया। और यहाँ पे हमें 6 लोकेट करना है। इस पॉइंट पे इसके सामने ये 6 आ गया। इस तरह हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया। तो हम देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास है 3 और
2 का, ये पॉइंट क्या 0 और 4 का, और ये पॉइंट हमारे पास क्या -3 और 6। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सॉल्व होगा। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हमें कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं, उसमें कहा हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की और कौन सी इक्वेशन वर्टिकल लाइन की इन इक्वेशन में से। सबसे पहले हमें पता चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस कब बनेगी। चले हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास दिया गया वर्टिकल लाइन कब हमारे पास होगी, द ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए is a vertical line passing through point A 0 and parallel to x axis। जब कोई भी लाइन x एक्सिस पे होगी, मतलब x एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट दिया होगा, y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, मतलब x को वैल्यू दी होगी पॉइंट में, तो जब हमारे पास लाइन बनेगी वो हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन। जब हमें x की वैल्यू दी गई होगी, y की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की 0 है, तो जो लाइन बन रही है वो x एक्सिस पे पॉइंट हमारे पास x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसलिए जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, और पैरेलल टू किसकी होगी, x एक्सिस के। सेम एज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन कब होगी, द ग्राफ y इज इक्वल टू b। जब हमारे पास b की वैल्यू दी गई होगी, जैसे पॉइंट a इज इक्वल टू 0 होगा, b की वैल्यू हमको दी गई तो एंड पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तब हमारे पास जो ग्राफ देखें, जब यहाँ पे हमें हमारे इन कुछ वैल्यूज़ में देखें वाई की वैल्यूज़ दी गई चारों दफ़ा वाई की वैल्यूज़ दी गई, वाई की वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और पैरेलल टू किसकी होगी, एक्स एक्सिस। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताना, जो गिवन इक्वेशन दी गई है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को फर्स्ट पार्ट देगा y इज इक्वल टू 7/3, y इज इक्वल टू 7/3। तो इसको अगर हम ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है तो उसके दो मेथड है, या तो हम इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू ले आएँ, या इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी है। 7 अंदर रखेंगे, 3/3 2 ज़ार 6 -6 7 - 6 1 आ जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई, 2 होल 1/3 2 होल 1/3। तो हम देख सकते हैं वो ग्राफ पेपर भी क्या है, नंबर का इसमें आएगा 2 और 3 के दरमियान में आएगा, और उसको कितने पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स करेंगे, और फर्स्ट पार्ट जो होगा उस पर हमारा नंबर लाइक करें। तो चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर में हमने उस पॉइंट को लोकेट करना है जो भी हमने फाइंड किया था। हमारे पास पॉइंट क्या हमने मिक्स फ्रैक्शन अभी फाइंड की है, 2 होल 1/3। नंबर 2 और 3 के दरमियान में आएगा, वाई पे है ना, 2 और 3 के कितने पार्ट्स करेंगे, 3, 1 2 और ये तीसरा पार्ट आ गया। और किस पार्ट पे नंबर लाइक करेगा, फर्स्ट पार्ट पे, तो उस फर्स्ट पार्ट पे हम लाइन लगा देते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लिख देंगे 7/3 या 2 होल 1/3, इसको जैसे मर्जी लिख दें, एक ही बात है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ग्राफ पेपर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लिख देंगे तो कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और पैरेलल टू एक्स। तो कौन सी लाइन है, इट इज़ horizontal line and parallel to पैरेलल किसके आ गई, एक्स एक्सिस के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें देगा x इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या 18 है, तो हमने इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास वर्टिकल लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, क्या आती है। तो चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर पे हमें जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे जस्ट हमने वो लिए। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो उससे हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या थी, 18 तक थी। तो एक्स की वैल्यू एक्स 18 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव का। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लोकेट करना है, तो उस पर हम लाइन लगा देंगे। जैसे हमने क्या किया, इस पर लाइन लगा दी, तो ये x इज इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। अब देखें ये कौन सी लाइन, एक्स एक्सिस पे आई, एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम लिख देंगे सेम एज इट इज़। कौन सी लाइन हमारे पास आई है, वर्टिकल लाइन आई है। कौन सी लाइन है हमारे पास, इट इज़ वर्टिकल लाइन एंड पैरेलल टू
अब पहला लो किसके आगे, वाई एक्सिस की। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। चलिए हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमें देगा 2x इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 50 माइनस, इसमें वेरिएबल दो दफ़ा हमें दिया गया, वेरिएबल को बस ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 50। अब 3 को क्या करेंगे, ख़त्म करना है, दोनों साइड पर हम डिवाइड कर देंगे। 3 से कट गया, x इज इक्वल टू 50/3। अब देखो हम अपन डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, इसको मिक्स क्यों में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास क्या आ गया 53, 3 1 ज़ार 3, 2 5 माइनस 3 2 आ गया, 3 6 ज़ार 18, 1 इधर गया, इधर 1 रह गया, 1 इधर बोर्ड हो गया, 10 10 माइनस 8 2 आ गया, 1 माइनस 1 0। तो तुम्हारे पास क्या आ गया। अब 3 से हमारे पास ये 2 छोटा हो गया, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन गई है 16 होल 2/3, 16 होल 2/3। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर हमारा किस में आएगा, वो एक्स की वैल्यू है ना, 16 और 17 के दरमियान में 16 आ रहा है ना, तो 16 और 17 के दरमियान में 3 पार्ट्स करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उस पर नंबर हमारा लाई करेगा। चलो हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ, ग्राफ पेपर में हमें जितनी वैल्यू चाहिए थी अगेन हमने वैसे ले ली हैं। अब देखो 16 और 17 के दरमियान में पॉइंट आ रहा है, तो कितने पार्ट्स उसके दरमियान हमने करने हैं, 3 पार्ट्स। हम देख सकते हैं, हमने अभी देखा था कितने पार्ट्स हमने करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। जो सेकंड पार्ट होगा उस पर हमारा नंबर क्या करेगा, लाई करेगा। तो अब देखो 16 और 17 के दोनों 3 पार्ट्स, 1 2, ये 3 पार्ट्स कर दिए। और जो सेकंड पार्ट है उस पर हमारा नंबर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो सेकंड पार्ट पे हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे एक लाइन लगा देंगे। सेकंड पार्ट पे हमने क्या किया, सेकंड पार्ट पे लाइन लगाना था, तो हमारे पास 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 हमारे पास नंबर आ गया यहाँ पे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ। इसको हम बताते हैं कि कौन सी लाइन आ रही है। अब जो एक्स एक्सिस पे आ रही है वर्टिकल लाइन है, तो पैरेलल टू किसके आ जाएगा, इट इज़ वर्टिकल लाइन एंड पैरेलल किसकी आ रही है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमें देगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वेरिएबल 2 टाइम्स हमें दिया गया y इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। ये माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा, y प्लस 2y 3y इज इक्वल टू 12। 3 खत्म करने इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर, 3 से कट गया y, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया। इसमें हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स ले लिए। हमें y इज इक्वल टू वैल्यू 4 मिली, y की वैल्यू प्लस 4 मिली है, तो y की पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो उस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम लाइन लगा के हम लोकेट कर देंगे कि ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसको हम क्या किया, इस तरह से लाइन लगा दी, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया ये पॉइंट। तो हम बता देंगे ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैरेलल किसकी है ये लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब चलिए उस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द पॉइंट्स ए ई एफ एच जे एंड के फॉर द गिवन ग्राफ। हमें गिवन ग्राफ दिया गया, ये जो ग्राफ दिया गया इस ग्राफ में से हमने ए ई एफ एच जे के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। तो हमने ग्राफ में हम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए ई एफ एच जे एंड के, इनकी हमने क्या करनी, वैल्यूज़ फाइंड करने। देखें सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करें। ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम देखें तो -6, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये पॉइंट -6, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 3। ये मैंने ए पॉइंट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ई है, ई कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 और वाई की क्या आ रही है 4। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस का, और वाई की क्या आ रही है 4।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट एफ है, एफ हमारे पास ये आ गया पॉइंट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -4 और वाई की क्या आ रही है -2। एक्स की -4 और वाई की क्या है -2। नेक्स्ट पे आता हमारे पास जो पॉइंट एच है, एच हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ये 7 और एक्स की 7 आ रही है, वाई की क्या आ रही है -8। जे पार्ट, जी हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -9 और वाई की क्या आ रही है 2। एक्स -9 है, वाई की क्या है 2 है। लास्ट पॉइंट जो हमने लोकेट फाइंड करना है उसके पॉइंट्स फाइंड करने, के है हमारे पास, के ये आ गया, के की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 और वाई की क्या है 7। के की 4 है, एक्स की 4 और वाई की क्या है 7। इस तरह एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सॉल्व होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। वीडियो को कंप्लीट देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।